दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर आ रही है। उसके मुताबिक झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने 7वीं जेपीएससी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 252 यानी 252 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी और तमाम पदों के लिए सफल परीक्षार्थियों की घोषणा अब से थोड़ी देर पहले कर दी गई है। आप जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप खुद उसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि झारखंड में किस तरह से अभी जेपीएससी के विवाद के बीच सीबीआई, ईडी, आईटी की रेड चल रही है। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल आपस में कहीं न कहीं सिर फुटअव्वल कर रहे हैं। खुद सत्ताधारी दलों के अंदर राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर के कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस बीच में जेपीएससी ने रिजल्ट जारी करके कहीं न कहीं तमाम बेरोज़गार छात्रों को एक उम्मीद जगाई है और ये बताने की कोशिश की है कि झारखंड में अब भी रोज़गार के अवसर हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम छात्रों को पता है कि 7वीं जेपीएससी को लेकर जिस तरह पीटी रिज़ल्ट को लेकर जो विवाद रहा, उसके बाद करीबन 2 महीने तक जो छात्र हैं लंबे समय तक आंदोलन करते रहे और कई छात्रों को जेल जाना पड़ा, कई छात्रों पर एफआईआर हुआ। आज भी कई छात्र हैं जो बेल लेने के लिए भटक रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर विवाद रहा, जिसके बाद जेपीएससी और छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, छात्रों ने सबूत पेश किया और सबूत को कहीं न कहीं इनडायरेक्ट तौर पर जेपीएससी ने स्वीकार किया। बाद में कोर्ट ही में मामला गया, कोर्ट से फिर ये जेपीएससी ने एक रिवाइज संशोधित रिज़ल्ट जारी किया और उस संशोधित रिज़ल्ट के बाद एक मुख्य परीक्षा ली गई और उस मुख्य परीक्षा की बुनियाद पर इंटरव्यू कॉल किया गया और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल और अहम सवाल ये है कि जब पीटी रिज़ल्ट को ही लेकर, पीटी परीक्षा को लेकर ही संशय है, उस पर ही शंका है और छात्र इसकी मांग करते रहे हैं, इस नोटिफिकेशन को ही वापस लिया जाए और नए सिरे से परीक्षा ली जाए, तो ऐसे में क्या इस फाइनल रिज़ल्ट को छात्र एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। अभी जो छात्रों से बातचीत हो पाई है, कुछ बहुत छात्रों से और कुछ बहुत छात्रों को जो सोशल अकाउंट्स खंगालने के बाद ये समझ में आया है कि लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से 6 जेपीएससी परीक्षा में जब छात्र नौकरी करने लगे, जब जॉब होल्डर हो गए, उसके बाद भी ये मामला कोर्ट में गया और कई छात्रों की नौकरियां तक चली गई, उसी तरह का हश्र 7th जेपीएससी में भी होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन अहम सवाल ये हो जाता है कि क्या जेपीएससी को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है? जवाब ये है कि उनको जानकारी है। आपको याद होगा कि 7 जेपीएससी में जब पीटी को परीक्षा को लेकर विवाद हो रहा था, तो उस दौरान राजभवन ने खुद जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी को 2 बार राजभवन कॉल किया और उनसे पूछताछ की गई, उनसे बातचीत की गई, उनसे जानने की कोशिश की गई कि आखिर एक सीरियल वाइज एक क्रमवार तरीके से छात्र कैसे पास हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं आयोग ने अपनी तरफ से सफाई दी। बाद में ये मामला कोर्ट में गया। उसके बाद कहीं न कहीं जेपीएससी एक बात को लेकर कमिटेड नजर आई कि उसे हर हाल में परीक्षा कराना है, उसका रिजल्ट देना है। आपको याद होगा कि इस परीक्षा को लेकर के सत्ता पक्ष और प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे हैं। जेपीएससी के विषय को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ तक कह दिया था कि सत्ता पक्ष यानी माफ़ करें कि बीजेपी को आखिर इस वजह से पेट में दर्द हो रही है कि पहली बार झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ बसने वाले असली लोगों की उनका चयन हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है और जिसका वो जो आंदोलन चल रहा है उससे कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रही है। ये तो राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप रहे, लेकिन छात्रों ने जो बातें कही कहीं न कहीं वो बातें तथ्यहीन नहीं थी और उसको कहीं न कहीं आयोग ने एक्सेप्ट किया और उसके बुनियाद पर ही कहीं न कहीं संशोधित रिजल्ट निकाला गया, रिवाइज रिजल्ट निकाला गया। उसके बाद मुख्य परीक्षा ली गई। अब सवाल ये है कि जब बुनियाद ही गड़बड़ हो तो आगे की परीक्षाओं पर भी शंका पैदा हो सकता है। कई छात्र इस बात को लेकर सवाल खड़े करने लगे हैं। हालांकि इसके लिए 2-4 दिनों को इंतज़ार ज़रूर किया जाना चाहिए। जब तमाम ऐसे छात्रों की प्रतिक्रिया मिल जाएगी जो खास करके आंदोलन में शामिल रहे हैं, उसमें आप मनोज यादव का नाम ले सकते हैं, देवेंद्र नाथ महतो का नाम ले सकते हैं, कहकशा कमाल का नाम ले सकते हैं, इमाम सफ़ी का नाम ले सकते हैं, गुलाम हुसैन का नाम ले सकते हैं, राहुल का नाम ले सकते हैं, मनीष मिश्रा का नाम ले सकते हैं। कई ऐसे छात्र जिनसे हमारी डायरेक्ट बातचीत होती है और होती रही है और आंदोलन के क्रम में इन लोगों से कई बार ख़ासतौर पर झारखंड सरकार के रवैये, जेपीएससी के रवैये को लेकर बातचीत हुई है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस 7वीं जेपीएससी
के मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या सोचते हैं, वास्तव में ये जो चयनित छात्र हैं इनका भविष्य सिक्योर होगा या नहीं, या 6 जेपीएससी की तरह ही इनका हश्र होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी और तमाम छात्र जो सफल हैं उनको हम बधाई भी देते हैं, उनका बेहतर भविष्य हो, उनका मुस्तकबिल बेहतर हो। लेकिन इस बात के लिए ज़रूर आयोग को एक बार सोचना और विचार करना चाहिए कि जिस तेज़ी के साथ उन्होंने 7वीं जेपीएससी का रिजल्ट दिया, अगर ये बेहतर होता कि इस तमाम रिजल्ट को विवाद से परे रखा जाता, विवाद रहित रखा जाता, तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर भी जेपीएससी के लिए इसको धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने तय समय में रिजल्ट दिया और कहीं ना कहीं उन छात्र जो सफल छात्र हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खुशियों का एक पल आया है। लेकिन हज़ारों लाखों नौजवान छात्रों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए जो आज भी पढ़ लिखने के बावजूद भी झारखंड में खाक छान रहे हैं। और इस बीच में भाषा को लेकर और खतियान को लेकर जो आंदोलन चला है, उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं क्या झारखंड के जो वैकेंसीज़ हैं उसमें क्या यहाँ के भूमिपुत्रों को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इन 252 में ये देखना अब दिलचस्प होगा कि कितने झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ बसने वाले असली बासिंदों को नौकरी मिली है और कितने ऐसे लोग हैं जो बाहरी कहे जाते हैं, जो यहाँ पर जो खतियानधारी हैं उनको बाहरी कहते हैं। तो कल तक वो चीज़ें सामने आ जाएंगी, थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।